हवेली पहुंचकर दमयंती सबसे शंभू का परिचय करवाती है। शंभू अपने तप की शक्ति से हवेली की नकारात्मक ऊर्जा को भांप लेता है और कहता है, शमशान में साधना करते वक्त भी कभी इतनी भयंकर काली ऊर्जा महसूस नहीं हुई। इन दीवारों में लगा खून महसूस कर पा रहा हूँ रानी जी। गुरुजी ने कहा था कि हमारी रक्षा अग्निदेव करेंगे। गुरुजी का संकेत किस और हो सकता है? मुझे लगता है गुरुजी का संकेत उसी ओर है जिसका प्रयोग वर्जित है। क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? रानी जी, मैं जानता हूँ, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। शंभू की बात सुनकर दमयंती उस रहस्यमय विद्या को सिद्ध करने में जुट जाती है जिसके बारे में अब तक केवल उसने सुना ही था। दूसरी ओर शंभू सकारात्मक ऊर्जा चक्र से हवेली की नकारात्मकता को खत्म करने की कोशिश करता है। मां के इस प्रयास को देखकर जानवी का मन अब कुछ शांत होने लगा था, पर राघव के लिए उसका मन अब भी बेचैन था। यूं तो दमयंती अपने पूरे परिवार को हवेली से लेकर कहीं दूर जा सकती थी, पर पुरोहित जी ने उसे ऐसा करने से सख्त मना किया था। ऐसा करने से जानवी की जान को तो खतरा था ही, और साथ ही साथ पिशाचिनी के आजाद होने की भी आशंकाएं थी। उन्हें जो भी करना था वो बिल्कुल सोच समझकर और हवेली के उसी छत वाले कमरे के बीच में करना था, क्योंकि हो ना हो पिशाचिनी अब भी पुरोहित जी की उस मंत्र शक्ति से कहीं ना कहीं बंधी हुई थी। इसी कारण वह उस कमरे से बाहर नहीं आ पा रही थी। जानवी अपने कमरे में परेशान सी बैठी थी और तभी राघव उसके पास आकर कहता है, अरे दी, आप उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, आपकी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर दूंगा। कुछ नहीं राघव, बस यही जो हवेली में हो रहा है। मीना के मन में और ईशा के मन में, दोनों के मन में लोभ था, इसलिए पिशाचिनी ने उन्हें अपना शिकार बनाया। पर राघव, वो तो अभी छोटा सा बच्चा है, उसका ऐसा क्या लालच होगा कि उसे पिशाचिनी ने अपना शिकार बनाया? ये सवाल जानवी के मन में रह रह कर उठ रहा था। तभी उसने राघव से पूछा, राघव, क्या तुम्हारा कोई सपना है? ऐसा क्या है जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला? दी, वो शौर्य है ना, वो हमेशा मुझे हरा देता है। लास्ट टाइम तो मैं उसे हराने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं वहीं गिर गया। मेरा बस एक ही ड्रीम है, उस शौर्य को हराना और साइकिल टूर्नामेंट की प्राइज मनी जीतना। आखिर वो समय आ ही गया जब पिशाचिनी ने जानवी को राघव को लेकर आने के लिए कहा था। दमयंती पिछले 5 दिन से उस रहस्यमय शक्ति को सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी, परंतु वह उसमें अब तक सफल नहीं हो पाई। दूसरी ओर शंभू की सकारात्मक ऊर्जा ने हवेली की नकारात्मक ऊर्जा पर घोर प्रहार करके उसे काफी हद तक कम कर दिया था। जानवी, दमयंती, शंभू, भूषण और राघव पांचों छत वाले कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। दमयंती जानवी को लेकर अंदर जाती है और शंभू और भूषण को राघव की सुरक्षा के लिए बाहर रहने को बोलती है। इस बार अंदर जाते ही जानवी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई और सामने से पिशाचिनी की आवाज आती है, दमयंती, मुझे तो लगा था तुम पहले ही समझ जाओगे, पर अभी साधना में कमी है तुम्हारी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या पिछली बलियों से तुम्हारा पेट नहीं भरा? दमयंती उसी मंत्र का प्रयोग करती है जिससे पुरोहित जी ने उसे यहाँ बांधा था। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भूषणम। पिशाचिनी चिल्लाती हुई दमयंती पर अपने हाथ से वार करती है और दमयंती सीधे जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। उसी वक्त जानवी चिल्लाती है, भूषण काका। जानवी की चीख सुनकर राघव खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत अंदर कमरे में चला जाता है। राघव के पीछे भूषण और शंभू भी कमरे के अंदर भागते हैं। पिशाचिनी राघव की आंखों में देखकर उसे सम्मोहित कर लेती है। राघव, मेरे पास आओ। देखो, तुम्हारी माँ और दीदी तुम्हारी वजह से कितना संकट भोग रहे हैं। इन्हें मुक्त करो। मेरे पास
भूषण गुस्से में आकर अपनी कटार से पिशाचनी पर एक जोरदार वार करता है, जिससे पिशाचनी को और भी गुस्सा आ जाता है। और वह अपनी काली ऊर्जा से भूषण पर वार करती है। जाह्नवी कमरे में रखे सामान को पिशाचनी पर फेंकने लगती है और दूसरी तरफ पिशाचनी के सम्मोहन में राघव धीरे धीरे अपने कदम पिशाचनी की ओर बढ़ाने लगता है। ये देखकर जाह्नवी खूब चिल्लाती है, राघव तू भाग जा, राघव। पर राघव पर उसकी चीखों का कुछ असर नहीं होता। वो पिशाचनी के बहुत समीप पहुंच जाता है। इतने में शंभू अपनी ऊर्जा शक्ति से पिशाचनी के सम्मोहन को किसी तरह काटने में सफल हो जाता है। घोर जटाओं वाली लाल आंखों वाली भयंकर पिशाचनी को देखकर राघव जोर से चिल्लाता है। राघव की ये सहमी सी आवाज सुनकर दमयंती तुरंत होश में आ जाती है और वो भी जोर से चिल्लाती है, एक बड़ा आग का गोला पिशाचनी की ओर बढ़ता हुआ पिशाचनी सहित पूरे कमरे को भस्म कर देता है। पिशाचनी अग्नि की लपटों में जलती हुई गुर्राती है, चिल्लाती है और खूब गर्जना करती है और बार बार यही कहती है, मैं वापस आऊंगी, तुम सबका सर्वनाश बनकर तुम सबका विनाश कर दूंगी। दमयंती ने पिशाचनी पर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। यह वही विद्या थी जिसका जिक्र शंभू कर रहा था और जिसका संकेत पुरोहित जी ने भी दिया था कि उनकी रक्षा स्वयं अग्निदेव करेंगे। पर यह अग्नि अस्त्र कितना विध्वंसक हो सकता था, इस बात का अनुमान शंभू को था। इसलिए जब दमयंती ने अग्नि अस्त्र का आवाहन किया, उसी क्षण शंभू ने राघव, भूषण, जाह्नवी, दमयंती सबको अपने सुरक्षा चक्र में ले लिया था। उसकी इसी समझदारी के कारण आज वो सब जीवित बच गए थे। भीषण अग्नि ने ना केवल उस कमरे को बल्कि उस हवेली को भी काफी हद तक जलाकर राख कर दिया था। हवेली से बाहर निकलकर दमयंती ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। ना मैं वहां जाती और ना ये सब होता। भूषण काका ने शंभू की पीठ थपथपाई और उसे शाबाशी दी। दमयंती आकर शंभू से कहती है कि अगर वो नहीं होता तो वे सब जीवित नहीं होते। नहीं रानी जी, मैंने तो केवल गुरुजी की आज्ञा का पालन किया है। क्या इस कहानी का अंत यही था? क्या पिशाचनी सच में हमेशा के लिए जलकर भस्म हो गई थी, या उसकी छाया अब भी कहीं मंडरा रही थी? क्या ये हवेली जो कई रहस्यों का गवाह थी, अब एक सामान्य हवेली बनकर रह गई थी? इन सवालों के जवाब के लिए और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेकर जल्द आ रहा है पिशाचनी, एक लोभ की कहानी सीजन 2, जहां हर कोने में छुपा है एक नया रहस्य।